नमस्कार। सभी ईपीएस के पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिली है बहुत ही बड़ी सौगात। सीधे 6700 प्रति महीना मिलेगी अब आप सभी को पेंशन। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इसको लेकर नया आदेश। तो आखिरकार कर्मचारी भत्स्य निधि संगठन ने अदालत में यह स्वीकार कर लिया है बड़ा फैसला, जिससे 78 लाख पेंशन भोगियों को यहां पर लाभ होगा। और उन्होंने कहा कि हमारा पैसा अगर वापस लौटा दो, ये नहीं दे सकते। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट निकल कर आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ बात करने वाले हैं दिल्ली आंदोलन को लेकर पेंशन धारकों की एक और अहम बैठक लखनऊ के अंदर पूरी बड़ा फैसला। इस बैठक के अंदर ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पेंशनर्स की बदहाली अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओम शंकर। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए एक और बैठक के अंदर ओम शंकर ने कहा कि पेंशन धारकों की जो बदहाली है उसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर ईपीएस 9 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान का जो कार्यक्रम था वह 1 दिवसीय का संपन्न हुआ, और इसमें आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जान सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अदालत में यह बड़ा फैसला स्वीकार कर लिया है। 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अगर 78 लाख पेंशन भोगियों को नहीं दे सकते तमाम लाभ, तो पैसा लौटाया जाए वापस। इसको लेकर ईपीएस नारायण भव के लिए बड़ी खबर आई है। तो ईपीएस पेंशनर्स को अब जो है बड़ी सौगात मिली है, और सीधे आरएसएफ पर 500 और प्रति महीना की पेंशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हो चुका है। तो चलिए इस आदेश के बारे में भी विस्तार से दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लाखों पेंशन धारकों के लिए आई बड़ी खबर के बारे में, जिन्होंने वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक ऐसा आदेश मिला है जिसने उनकी आर्थिक चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है। अगर आप सभी भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस योजना के तहत आता है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1928 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले करीब 78 लाख पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस फैसले के अनुसार अब पेंशन की राशि यहां पर बढ़ाकर आरब पर 500 प्रतिमाह किया जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है जो महंगाई के इस दौर में महज 6000 या इससे कम की पेंशन पर गुजारा कर रही थी। यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांगों का एक ठोस जवाब भी देता है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द फैसले को लागू किया जाए, ताकि लाभार्थियों को समय रहते इसका फायदा देखने को मिल सके। तो क्यों था ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के अंदर जो है बढ़ोतरी करना जरूरी? जी हां दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 से परिचित हैं, तो आपको यह अच्छी तरीके से पता होगा कि इसके तहत मिलने वाली पेंशन की जो राशि है वह काफी कम होती थी। कुछ मामलों में यह आरक्स बुर्रो से भी नीचे थी। ऐसे में जब देश में महंगाई चरम पर है और स्वास्थ्य, किराया, भोजन जैसी आवश्यकताएं लगातार महंगी होती जा रही है, तब इतनी कम पेंशन में बुजुर्गों का गुजारा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो चला जाता है।
यह वही वजह थी कि ईपीएस 95 यूनियन लंबे समय से सरकार और कोर्ट के सामने गुहार लगा रही थी कि इस पेंशन को यथाचित बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पेंशन धारकों की जीवन में नई दिशा दी है। यह एक सामाजिक न्याय की ओर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले का लाभ मुख्यतः उन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में वह कर्मचारी शामिल होंगे जिन्होंने निजी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया। उनकी सेवा ईपीएफओ से जुड़ी रही है। अगर आप ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ईपीएस नेताती के अंतर्गत योगदान दिया है, तो आपके लिए यह खबर बेहद राहत देने वाली हो सकती है। विशेष बात यह है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर भी यह दबाव बना है कि वह इसे जल्द लागू कर जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावी बनाए। पेंशन भोगियों को हर महीने 8,500 की निश्चित राशि मिलने की संभावना है, जो पहले से कई गुना ज्यादा यहां पर बताई जा रही है। अब तक जो है लागू है, वह नया रेट क्या है? तो दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी जो है वह सरकार और ईपीएफओ की है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इसे लागू करने की प्रक्रिया में तेजी से काम कर रही है। आने वाले 2 से 3 महीनों में यह बदलाव प्रभावी हो सकता है। कर्मचारी भविष्य नीति संगठन के अधिकारी भी इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि यहां पर आप सभी के लिए रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्व प्रभाव के आधार पर पेंशनर्स को बकाया राशि भी मिल सकती है, यानी कि उन्हें पिछले महीनों का कुछ अतिरिक्त भुगतान भी मिल सकता है, जो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत आप सभी के लिए साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, बात करें तो पेंशन बढ़ोतरी की अन्य संभावनाएं क्या हैं? तो अगर आप ईपीएस 95 से लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भविष्य में इस योजना में और भी सुधार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रास्ता साफ कर दिया है। पेंशनर्स को पेंशन प्रणाली और भी ज्यादा पारदर्शी और भी न्याय संगत बनाना चाहिए। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में पेंशन राशि को महंगाई के अनुसार समय समय पर समायोजित किया जाएगा और उनके लिए एक स्थायी नीति भी बनाई जा सकती है। इससे पेंशनर्स को हर साल अपनी राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनका जीवन स्तर भी बन सकेगा। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है और इसमें कौन कौन से लाभार्थी होते हैं, इसके बारे में अगर बात की जाए तो यह सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसे ईपीएफओ से जुड़े सभी पेंशन धारक आती हैं और इसका उद्देश्य था कि वृद्धावस्था में एक स्थायी आमदनी का जरिया मिले। इस स्कीम के तहत वह कर्मचारी शामिल है जो कि RS 15,000 मासिक वेतन तक कमाते हैं और यहां पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि के अंदर योगदान करते हैं। हालांकि यह योजना दशकों पुरानी है, लेकिन पेंशन राशि कम होने के कारण यह काफी समय से विवादों से घिरी रहने वाली एक योजना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में एक नई ऊर्जा यहां पर आ चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप सभी के लिए बात की जाए तो दोस्तों, आज ईपीएस 95 पेंशन योजना में आई इस बड़ी बढ़ोतरी से करोड़ों बुजुर्गों की उम्मीदों को और भी ज्यादा मजबूती दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने यह भी साबित कर दिया कि न्याय की राह भले ही लंबी हो, लेकिन जब फैसला आता है तो वह लाखोंगियों को नई दिशा भी दे सकता है। अगर आप या फिर आपके परिवार में इस योजना से कोई जुड़ा है तो अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार इस फैसले को जल्द ही लागू कर सकती है। तब आपके खाते के अंदर RS तापी 500 प्रतिमाह की पेंशन आना शुरू हो सकती है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बात करें तो आम सभी 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला आया है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अदालत के फैसले को स्वीकार किया है। जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है जिसमें कहा यह गया है कि अब आप सभी को RS 7500 प्रति महीना की पेंशन मिलेगी, लेकिन इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय अभी भी लग सकता है।